नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं जो कि आपको यहां से अगले 3 महीने में अच्छा मुनाफा बना के दे सकते हैं। अच्छा मुनाफा किसे कहते हैं इसको भी समझ लो। ये अच्छा वर्ड ना कुछ डिफाइन नहीं कर रहा। 1%, 10%, डबलर, क्या मतलब क्या है अच्छा का। तो मेरा अच्छा से मतलब है 10 से 15% या फिर 8 से 15% के बीच में। अगर आपको ये अच्छा प्रॉफिट लगता है 3 महीने के लिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं लगता है, कम लग रहा है, तो फिर आप डेफिनेटली कहीं और पे निवेश कर सकते हैं। बट मैं आप सभी के साथ जो शेयर कर रहा हूँ स्टॉक्स, उसके बारे में आपको बताऊं तो ये मैंने अभी से एक हफ्ते पहले आप सभी के साथ शेयर करे थे। एक हफ्ते पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए सैटरडे के दिन ये पोर्टफोलियो पिक शेयर करी थी 3 महीने के लिए। इसी को मैं अपडेट दे रहा हूं आप सभी को, इसी का अपडेट दे रहा हूं, यानी कि अभी भी बरकरार है व्यू। अगर आपने लिया है तो बने रहे, टेंशन ना ले। पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, शुगर स्टॉक्स को लेकर काफी दिन से एक हमारे व्यूअर है जो वेट कर रहे हैं पिछले सैटरडे से। मैंने कहा था सैटरडे शूट करूंगा बट करी नहीं मैंने वीडियो। अभी मैं आज भी नहीं करूंगा क्योंकि रीजन मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी ऑलरेडी हाइस पे तो थोड़ा करेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी रहेगा। मान के चलो आज मैं वीडियो शूट कर ले रहा हूं तो कल ही बहुत से लोग खरीद लेंगे, इसलिए अभी हम नहीं बना रहे हैं। इस सैटरडे को डेफिनेटली मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, तो मैं उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। अब स्टार्ट करते हैं। स्टॉक्स हैं 6 और इक्वेशन बता दूं किस इक्वेशन में। मैंने बोला था सब में इक्वल इक्वल अमाउंट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 50,000 रुपए निवेश कर रहा हूं तो 6 स्टॉक्स में मैं उसी रेशियो में डिवाइड कर दूंगा। मैं अगर यहाँ पे 50,000 कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे 5 यानी कि 10,000 रुपए करूंगा। फिर आप कहोगे भाई ये तो हो नहीं है, ये तो कैसे हो जाएंगे, क्योंकि 2 स्टॉक्स मेरे आईटी से हैं और उन दोनों में ना 5-5 हजार लगाऊंगा। 50,000 के 5 शेयर लेने हैं मैंने, यानी कि 10,000 10,000 10,000। बट एक सेक्टर से मैंने 2 स्टॉक्स लिए तो उसका 10,000 दोनों में बटेगा। समझ गए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और बार एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मेरे पास 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए को मैं 5 में डिवाइड करूंगा, यानी 20,000 रुपए हुए एक स्टॉक के लिए। लेकिन आईटी से मैंने दो तो वो 20,000 जो है ना उन दोनों में 10-10,000 में बढ़ जाएगा। समझ गए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 स्टॉक्स मेटल से हैं लेकिन इनमें दोनों में 20-20 हजार ही लगाने हैं। आईटी वाले में ही लगाने हैं क्योंकि उनका मैं आपको व्यू शेयर भी करूंगा। मेरा रीजन क्या है, पहले मैं मेटल से बताऊं 2 स्टॉक्स और क्यों है। क्योंकि रिसेंटली आपने 2 हफ्ते पहले मेटल इंडेक्स के लिए एक अच्छी खबर आते हुए देखी मेटल स्टॉक्स के लिए चाइना से, कि भैया वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर रहे हैं। स्टॉक्स का भाव भी अच्छा है। तो पहला स्टॉक है मेटल्स में एनएमडीसी। उस समय स्टॉक का भाव था 109 रुपए। करंट मार्केट से ही आपसे मैंने कहा था खरीदना है। अभी करंट लेवल्स पे जो ट्रेड कर रहा है स्टॉक वो 108 यानी 1 रुपए माइनस में चल रहा है ये स्टॉक। कोई इशू नहीं है। टारगेट बता देता हूं दोबारा, 120 से 125 है। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इसे ओन करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। 8.5% की डिविडेंड यील्ड है तो वो आपको अलग मिलता रहेगा। बट यहाँ पे मैं 3 महीने का व्यू लेके चल रहा हूं तो उसी पे बात करते हैं। एनएमडीसी पहला स्टॉक है, 120 रुपए के टारगेट्स हैं और फिर पोजिशनली 125 भी जा सकता है, यानी कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 125 भी जा सकता है। नेक्स्ट मेटल से ये हिंडाल्को। हिंडाल्को का भाव अभी देखते हैं हम। जो करंट लेवल है स्टॉक का वो 415 समथिंग के लेवल्स पे आज क्लोजिंग दी है। 417 के लेवल्स पे 414 का लो लगाया। उस समय स्टॉक का भाव 420 था बट मैंने खरीदने के लिए नहीं बोला था। मैंने कहा था 410 पे लेंगे, अदरवाइज लेंगे ही नहीं। तब से अभी तक 410 आया ही नहीं है तो मैं इसको अब थोड़ा चेंज कर रहा हूं और मैं इसमें कट करके लिख देता हूं 415। हम 415 पे उठाएंगे इस स्टॉक को, 410 का वेट नहीं करेंगे अब, क्योंकि स्टॉक गिर ही नहीं रहा है। अब 415 पे ही ले लेंगे हम, ठीक है। तो कल जैसे ही स्टॉक 1-1.5 रुपए नीचे आए इसे उठा लेना है। और टारगेट पहला 440 का है और उसके बाद स्टॉक को रिव्यू करने के बाद 460 तक हम कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज 440 का टारगेट है। अब आते हैं आईटी के 2 स्टॉक्स। इनमें हमें आधा आधा कर देना है। जो एक स्टॉक के लिए जैसे 20,000 आया 1 लाख में से तो 10-10,000 देने हैं। बाकी मेटल्स में हिंडाल्को में भी 20,000 है, एनएमडीसी में भी। अब आईटी में ऐसा क्यों करना है, वो इसलिए क्योंकि जो एक स्टॉक है वो ऑलरेडी बहुत भागा है। मैंने 1500 पे शेयर करा था, अभी 1700 हो गया, तो वो मेरा कन्विक्शन उतना नहीं बन रहा कि यार ऑलरेडी भागा हुआ, तो मैं थोड़ा कम पैसा लगा रहा हूं। और दूसरा स्टॉक है एचसीएल टेक, इन्हीं लेवल से घूम जाता है इसलिए इसमें भी कम पैसा लगा रहा हूं। इस एचसीएल टेक जो मैंने लेवल्स आप सभी के साथ शेयर करे थे वो एक्जैक्टली 1138 के थे और स्टॉक गिरा था उसके बाद और आज भी 1138 के ऊपर निकल गया है। तो अभी ये प्रॉफिट में आ गया है, 1140 पे आज बंद हुआ है। मेरा टारगेट 1250 का था। और दूसरा स्टॉक जो था आईटी से वो ई क्लर्क सर्विसेज, 1714 के लेवल्स पे स्टॉक उस दिन क्लोजिंग देता हुआ दिखा था और आज का लेवल मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। जो स्टॉक का भाव आज बंद हुआ है 1714, एक्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे कोई भी मूव नहीं आया।
तो अभी तक हमारा एक एनएमडीसी ₹1 माइनस में है और HCL टेक आज ₹2 प्रॉफिट में आया, बाकी कोई मूव नहीं आया बाकी के स्टॉक्स में। नेक्स्ट मेरा जो स्टॉक था यानी कि फोर्थ स्टॉक जो था, अगर मैं इक्लक्स और HCL टेक को एक ही मानूंगा, उसके बाद फोर्थ स्टॉक जो वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस का जो भाव था उस दिन वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं और जो अभी भाव वो भी बताता हूं। 2484 का करंट क्लोजिंग है आज की और मेरी शेयरिंग प्राइस था 2477 का। तो ये बहुत अच्छा है, जिसमें मैंने ये भी कहा था ये ₹20 गिरेगा तो लेना है और कल ही गिरेगा और उसके अगले दिन गिरा भी था, बट कोई नहीं, हम क्लोजिंग प्राइस ही कंसीडर करते हैं। टारगेट जो है आपके लिए, पहला टारगेट 2550 का है, दूसरा 2650 तक का है। तो ये स्टॉक में आपके साथ कहीं ना कहीं सेकंड लेवल से। एंड लास्ट स्टॉक जो मेरा है, तो हमारा अभी रिलायंस भी प्रॉफिट में ऑलमोस्ट आधे %। लास्ट स्टॉक था मेरा अंबिका कॉटन टेक्सटाइल से। ये स्टॉक मैंने 1500 पे शेयर करा था, आज की क्लोजिंग 1550 की है। 1800 के बड़े टारगेट्स हैं इसमें, बहुत बड़े टारगेट्स दिए थे। ऑलरेडी 3.5% का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो जो हमारा 8 से 10% का टारगेट है उसमें 4% का प्रॉफिट बन रहा है अभी, क्योंकि आपके सारे स्टॉक्स लेवल पे हैं। HCL टेक और रिलायंस आधा % के समथिंग ऊपर है और NMDC नीचे है, बाकी तो सब ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो हम प्रॉफिट में कहां से आ गए? प्रॉफिट में आ गए हम अंबिका कॉटन से। एक शेयर में हमें प्रॉफिट हो रहा है, बाकी सब में हमारा सेम अमाउंट लगा हुआ है, बट कोई भी रिटर्न्स या नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। तो ये अपडेट थी और अभी भी सेम है। अंबिका कॉटन अगर कोई ले रहा है तो वो 3% ऊपर ले रहा है, इतना याद रखना। नीचे आएगा तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। बाकी टेक्सटाइल में आपको ध्यान रखना है। और एक कोचिंग शिपयार्ड भी मुझे अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर ही मैं एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।